प्रवेश लिया है। और मैं आभार मानना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, फिर देश के गृह सम्माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, देवेंद्र फडणवीस जी का, बावनकुळे जी का, आशीष शेलार जी का, और सभी नेता जो मेरे साथ में बैठे हुए, मेरे नांदेड़ से आए हुए हमारे सहयोगी अमर राजूरकर जो एमएलसी रह चुके हैं वो भी आए हुए हैं, उनका भी प्रवेश आज हुआ है। मैं आभार मानूंगा भारतीय जनता पक्ष के नेतृत्व की, उन्होंने मुझे आज ये मौका भारतीय जनता पार्टी में आने न्योता दिया और काम करने की यहाँ पर मुझे यहाँ पर संधि दी है, एक मौका दिया है, उसलिए मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, डेवलपमेंटल एटीट्यूड लेके आने वाले समय में काम करने की भूमिका मेरी है, पहले भी रह चुकी है और आज भी मैं जो आया हूँ इस नए क्षेत्र में नई शुरुआत जब कर रहा हूँ तो मैं इसी डेवलपमेंट प्रधानमंत्री जी को जो सबका साथ सबका विकास ये भूमिका लेकर प्रधानमंत्री जो पूरे देश भर में जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग अपनी छवि बनाकर एक अच्छा काम करके दिखाया है, निश्चित तौर पर इम्प्रेस हूँ, निश्चित रूप से इम्प्रेस हूँ मैं, उसमें कोई अलग भूमिका नहीं है। जो अच्छा होता है तो अच्छा ही बोलना चाहिए, जो खराब है तो कभी शिकायत भी हमने की है, मैं नहीं बोलूंगा। आज जब हम देख रहे हैं कि देश के सामने कई चुनौतियां हैं तो चुनौतियों के साथ साथ डेवलपमेंट भी जिस रफ्तार से इस देश में हो रहा है हम सबके लिए बहुत ही प्रशंसनीय है और आने वाले समय में हम सब साथी मिलकर देश में एक पक्की मजबूर भाजपा की सरकार लाने का हमारा प्रयास निश्चित तौर पर रहेगा। बस इससे ज्यादा मैं आपका वक्त नहीं दूंगा और मैं आप सबका आभारी हूँ। एक नई शुरुआत है, कुछ गलतियां छोटी मोटी होती है तो शुरू संभाल लीजिए। अनेक वर्ष काँग्रेसमध्ये काम केलेलं आहे, अनेक आमदार हे देखील मोदींच्या विकासावर या ठिकाणी इम्प्रेस झाले असतील, तुमचे सहकारी असतील, ते सुद्धा भाजपा जॉईन करणार आहेत का? मला मुद्दाम सांगितलं पाहिजे, मी कोणालाही, हा माझा व्यक्तिगत डिसिजन होता, मी कोणालाही आमंत्रित किंवा निमंत्रित केलं नाही। बाकीचा विषय देवेंद्रजी आणि ते पाहतील काय करायचं, मी काही त्याच्यामध्ये अरे शांतपणे असं तुम्ही तुमच्यापैकी कोण काय बोलताय आम्हाला काही लक्षात येत नाही। आपल्याला जर प्रश्नोत्तर करायचे असतील तर तुम्ही शिस्त पाळली तरच होईल। एका वेळी एक जण एकाने प्रश्न विचारला त्यांनी पुन्हा विचारायचा नाही। असं आहे की राज्यसभेचे अर्ज कोण भरतील कोण भरणार नाही याचा निर्णय